हेलो जी, हेलो, नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि गाइस आप सभी को पता है कि हम फिलहाल विज़िट कर रहे हैं जोधपुर की मोस्ट पॉपुलर लोकेशंस। तो आज की हमारी लोकेशन है उमेद पैलेस और मंडोर गार्डन। और अभी हम खड़े हैं रातानाडा चौराहे पे। यहाँ से कोई रिक्शा वगैरह लेते हैं और चलते हैं हमारी सबसे पहली लोकेशन उमेद पैलेस को विज़िट करने के लिए। मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं राहुल निकुम ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलते हैं वहां आगे चौराहे पे और लेते हैं कोई रिक्शा और चलते हैं हमारी लोकेशन को विज़िट करने, उमेद भवन पैलेस। तो रिक्शा से सीधा यहाँ उतरे हैं और ये है यहाँ की पार्किंग, उमेद पैलेस की पार्किंग है यहाँ पे। अभी हम सुबह सुबह हैं तो थोड़ा क्राउड कम है, पब्लिक कम है, लेकिन धीरे धीरे दोपहर के टाइम यहाँ पे फुल गाड़ी आपको नज़र आएंगी जब हम उमेद पैलेस को देखकर बाहर आएंगे। और वो रहा सामने उमेद पैलेस, और उमेद पैलेस में जाने का रास्ता वहाँ से है। तो चलते हैं आगे। है उमेद पैलेस भवन का मेन गेट, यहाँ से एंटर करेंगे। वो था चेकिंग पॉइंट जहाँ पर एक बार आपकी चेकिंग होती है। और उमेद पैलेस में जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो टिकट काउंटर यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ से लेते हैं एक टिकट और चलते हैं इसको विजिट करने के लिए। गाइस ये ले लिया हमने उमेद भवन पैलेस का टिकट और 60 रुपये लगे हैं। भारतीय नागरिक के लिए 60 रुपये हैं और फॉरेनर्स के लिए 200 से 100 रुपये के बीच में कुछ चार्जेस हैं। तो हमने इनको 60 रुपये पे किया है और हमें ये टिकट मिला है उमेद भवन पैलेस। और वो रहा सामने उमेद भवन पैलेस। तो गाइस ये जो आप मेरे पीछे उमेद पैलेस देख रहे हो, उमेद पैलेस भवन का निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह जी ने 18 नवंबर 1929 को इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। और इस पैलेस को बनने में करीब 15 से 16 साल लगे थे और 1943 में इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ। और इस उमेद पैलेस का नाम वर्तमान जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी ने अपने दादाजी के नाम पे रखा है, उमेद पैलेस भवन, क्योंकि इनके दादाजी का नाम था उमेद सिंह जी। गाइस उमेद पैलेस भवन 3 हिस्सों में बटा हुआ है और पहले हिस्से में जोधपुर के वर्तमान महाराजा गज सिंह जी का निवास स्थल है, दूसरे में म्यूजियम बना हुआ है और तीसरे में ताज होटल को दिया हुआ है। निवास स्थल को और ताज होटल को छोड़कर हम म्यूजियम को खाली देख सकते हैं। तो चलते हैं म्यूजियम को देखने के लिए। म्यूजियम में आते ही सबसे पहले जो फ्रेम हमें देखने को मिलती है वो ये है और इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है डिज़ाइन एंड इंटीरियर, कि भाई इस पैलेस का डिज़ाइन और इंटीरियर किसने डिज़ाइन किया था। ये है दूसरी फ्रेम और यहाँ पर लिखा हुआ है द लाइफ एंड टाइम ऑफ महाराजा उमेद सिंह 1903-1947। और ये है तीसरी फ्रेम और ये है चौथे नंबर की फ्रेम जहाँ पर आपको उमेद पैलेस के नाइट वाले व्यू के फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगे। और बहुत अच्छा लगता है रात को भी, लाइटिंग वगैरह जब होती है कुछ और ही दिखता है, काफ़ी सुंदर व्यू दिखता है यहाँ पे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पूरे उमेद पैलेस का एक डेमो मॉडल भी देखने को मिलता है।
कितना खूबसूरत जो है आप देख सकते हो। उम्मेद पैलेस का डेमो मॉडल कुछ इस प्रकार का है। हमने शुरू किया था वहाँ से, आपको पूरा दिखाया, स्टेप बाय स्टेप सारी फ्रेमें दिखाई, और हमने आखिरी वाला दिखाया था ये उम्मेद पैलेस का डेमो मॉडल। और इस तरफ हमें जो फ्रेम में देखने को मिलता है वो है जब ये पैलेस बन रहा था उस वक्त की फ्रेम लगी हुई है, और उस वक्त के 2-4 फोटोज लगे हुए हैं, ये देख सकते हो आप। और कुछ इस प्रकार जब काम चालू था इस पैलेस को बनाने का तब की ये फ़ोटो है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलती है, इस महल का, इस पैलेस का पूरा व्यू आपको इस टीवी पर भी देखने को मिलेगा। एलईडी लगी हुई है इस संग्रहालय में, इस म्यूजियम में आपको एलईडी के माध्यम से पूरा पैलेस का व्यू देखेगा। तो देखा आपने किस प्रकार जो है इस एलईडी के माध्यम से आपको, टीवी के माध्यम से आपको पूरे म्यूजियम का एक बार फिर से व्यू देखने को मिलता है। इस मैंने आपको दिखाई थी म्यूजियम में जो पेंटिंग्स बनी हुई है उसकी गैलरी, मैंने जो एंट्रेंस में बनी हुई थी वो मैंने आपको दिखाई। अब चलते हैं इसके पीछे जहाँ पर कुछ शॉप्स वगैरह लगी हुई है, और यहाँ पर आते ही हमें कुछ नेकलेस वगैरह देखने को मिलते हैं जिनकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई है, महंगे हैं बहुत। से घूमते हुए देखते हुए आए थे, और वो भी मैंने आपको दिखाई, जो नेकलेस की दुकान थी वहाँ पर, वो भी मैंने आपको अच्छे से दिखाई। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पर। इस गैलरी में वर्तमान जोधपुर के महाराजा, ये हैं आज के वर्तमान महाराजा गज सिंह जी, ये आप नाम भी देख सकते हो। ये है अभी फ़िलहाल जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी, और गज सिंह जी के पिताजी का नाम था हनवत सिंह जी, और इनकी फ़ोटो भी लगी हुई है। और गज सिंह जी का माताजी का भी फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है, कृष्णा कुमारी जी उनकी माताजी का नाम था। और ये गज सिंह जी इनके माताजी के साथ बैठे हैं यहाँ पर। ये महाराजा गज सिंह जी जब छोटे थे तब की फ़ोटो है। ये है महाराजा गज सिंह जी की फ़ोटो जब महाराजा गज सिंह जी फॉरेन में पढ़ने के लिए गए थे, जब फॉरेन में उनको डिग्री मिली थी तब की फ़ोटो है। और ये है गज सिंह जी की आज की फ़ोटो। तो दोस्तों इसके पहले जो भी आपने देखा वो था इस पैलेस के बर्तन, पेंटिंग्स वगैरह जितने भी थे वो मैंने आपको दिखाए। अब हम आए हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर इस पैलेस का दरबार लगता था, यानी कि आप कोर्ट कचहरी कह सकते हैं। इस दरबार हॉल में आते ही हमें खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, और यहाँ पर दीवारों पे जितने भी आपको पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिल रही है
वो रामायण और महाभारत की पेंटिंग्स हैं, वो आप सामने देख सकते हो। और ये पेंटिंग फॉरेनर ने बनाई थी, अंग्रेज ने बनाई थी। और वो है सामने राजा जी का सिंहासन, और मंत्री लोग यहाँ साइड में बैठते थे और राजा जी बैठते थे वहाँ पर। तो ये है उनका मीटिंग हॉल यानी कि दरबार हॉल, जहाँ पर कुछ ज़रूरी चर्चा वगैरह यहाँ बैठ के करते थे। तो ये जितनी भी आपने देखी वो थी पुराने ज़माने की घड़ियाँ, और घड़ियाँ तो बंद पड़ी हैं, लेकिन ये थी पुराने ज़माने की घड़ियाँ जो मैंने अभी आपको दिखाई। इस हॉल में मैंने आपको दिखाई जितनी भी पुराने ज़माने की घड़ियाँ थी, अलग अलग टाइप की, अलग अलग डिज़ाइन की, वो मैंने अभी आपको दिखाई। और इसी हॉल में हमें देखने को मिलती हैं कुछ अटैचियाँ जिसमें ज्वेलरी वगैरह रखते थे, आप देख सकते हो। तो हमने पूरा आपको म्यूजियम दिखाया, अंदर से किस तरीके की चीज़ें पड़ी हैं और कैसा ये म्यूजियम बना हुआ है, संग्रहालय किस तरीके का बना हुआ है, पूरा हमने आपको अच्छी तरीके से दिखा दिया। तो गाइस ये था म्यूजियम संग्रहालय उम्मेद पैलेस का, जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब चलते हैं आगे। यहाँ से है एग्जिट पॉइंट। म्यूजियम में काफ़ी देखने लायक चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई, और अब चलते हैं बाहर। काफ़ी खूबसूरत था ये म्यूजियम। एग्जिट पॉइंट है। तो गाइस ये था म्यूजियम जो मैंने अभी आपको दिखाया, और इसी जगह पे जो है निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा जो कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, उनकी शादी भी यही हुई थी। और देश के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश भाई अंबानी और नीता अंबानी की 50वीं बर्थडे डेट सेलिब्रेशन यही हुआ था। जैसे ही हम आगे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ हमें दिख जाएगा विंटेज कार डिस्प्ले। तो चलते हैं इसके अंदर से होकर और दिखाते हैं आपको विंटेज कारों का कलेक्शन। यहाँ से आपको पूरे पैलेस का व्यू मिलता है, और वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था इस पैलेस का म्यूजियम संग्रहालय। वहाँ से घूमते हुए हम आए थे यहाँ पे, जो कि मैंने आपको ये कारों का संग्रहालय दिखाया था। जितनी भी कारें थी वो मैंने आपको दिखाई, कौन सी कार कब ली थी पूरा वहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आपको ये सामने देखने को मिल रहा है। ये है उम्मेद पैलेस जो मैंने अभी आपको अंदर से दिखाया था, और इसके जस्ट सामने जितने भी आपको मकान बने हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी प्लॉट वगैरह देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही महंगे प्लॉट हैं। 2-2 करोड़ की यहाँ पर प्लॉट की कीमत है। तो और देख सकते हो काफ़ी महंगे महंगे घर यहाँ पे बने हुए हैं। करोड़पति रहते हैं भाई यहाँ पे, करोड़पति। क्योंकि ये एरिया एयरफोर्स के जस्ट पास में है, तो आपको यहाँ पर हर एक 5 मिनट में हेलीकॉप्टर एरोप्लेन्स देखने को मिलेगी, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। लो जी, अभी उम्मेद पैलेस देखकर वापस बाहर आ गए हैं। मैंने आपको पूरा उम्मेद पैलेस अच्छे से दिखाया। अब चलते हैं वापस इस पहाड़ी से नीचे। ये बेसिकली एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस पहाड़ी का नाम भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और अब चलते हैं वापस। मैंने आपको पूरा उम्मेद पैलेस अच्छे से दिखा दिया, और अभी हम खड़े हैं वापस पार्किंग के पास, और कोई रिक्शा वगैरह मिलता है तो चलते हैं नीचे।
तो गाइस जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस को देखने के बाद अभी हम आए हैं जोधपुर के मंडोर में। मंडोर जोधपुर से करीब 8-9 किलोमीटर की दूरी पर बाहर की तरफ स्थित है, यानी कि जोधपुर सेंट्रल से करीब 8-9 किलोमीटर बाहर है मंडोर। और अभी हम मंडोर के इस चौराहे पे खड़े हैं। जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस को दिखाने के बाद हम आपको लेकर आए हैं मंडोर में। मंडोर जोधपुर सेंटर से करीब 8-9 किलोमीटर बाहर की तरफ है। और अभी हम खड़े हैं जोधपुर के मंडोर चौराहे पे। ये मंडोर चौराहा है और मंडोर चौराहे के जस्ट सामने वो रहा मंडोर उद्यान। तो अभी मंडोर उद्यान यानी कि मंडोर गार्डन को हम देखेंगे और इसमें बने म्यूजियम को भी देखेंगे और इसमें बने किले को भी देखेंगे और इसमें बहुत सारी शाही छतरियाँ भी बनी हुई हैं, वो भी आज देखेंगे। तो चलते हैं मंडोर गार्डन में और आपको एक्सप्लोर करवाते हैं, दिखाते हैं मंडोर गार्डन। वो रहा सामने मंडोर गार्डन, आप देख सकते हो, वो लिखा हुआ मंडोर उद्यान। चलते हैं। तो गाइस वो है मंडोर गार्डन का मेन गेट, जहां से अभी हम अंदर आए हैं। और मंडोर गार्डन को अंदर से विजिट करने के लिए आपको टिकट लेना होता है। तो ये है टिकट काउंटर, यहाँ से लेते हैं टिकट और चलते हैं इसके अंदर और एक्सप्लोर करते हैं मंडोर गार्डन को। तो भैया ये अंदर जाने के लिए टिकट कैसे क्या लेना होता है? अंदर जाने का टिकट है 10 रुपये का एंट्री टिकट है, ठीक है। इसमें आपको गेट के अंदर एंट्री मिलती है, ठीक है। अगर आप ट्रेन में जाना चाहते हो तो आपको ट्रेन का टिकट अलग से लेना होता है, 10 रुपये जाने के 10 रुपये आने के, ठीक है। ट्रेन आपको गार्डन भी घुमा देती है, फिर आपको भैरू जी मंदिर उतार देती है, ठीक है। जब आपको वापस आना हो तो ट्रेन में बैठ कर वापस आ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको पूरा गार्डन घुमा देती है, पिक एंड ड्रॉप दोनों रहता है। ओके, कितने का है टिकट एक? हाँ, 10 रुपये एंट्री, 10 रुपये ट्रेन के जाने के, 10 रुपये ट्रेन के आने के। ठीक है भैया, थैंक यू। एक टिकट दे दो। इस मंडोर गार्डन को विजिट करने के लिए 30 रुपये का एक टिकट पड़ा है। 30 रुपये में जो ट्रेन, अभी मैंने आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाई थी वीडियो की, वो ट्रेन भी इसके अंदर इंक्लूडिंग है। ट्रेन हमें लेके जाएंगी और मंडोर गार्डन को घुमाएगी, तो मैंने ट्रेन वाला ही लिया है। 30 रुपये में मंडोर गार्डन घूमने का और ट्रेन में बैठने का दोनों का इंक्लूडिंग है। तो गाइस ये आ गई ट्रेन, आपको दिख रही होगी। आपका ट्रेन के अंदर बैठेगा। तो गाइस इस ट्रेन में बैठकर हम आए हैं भैरू जी की बावड़ी यानी कि भैरू जी के इस मंदिर पे। तो अब चलते हैं अंदर, भैरू जी का मंदिर आपको दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें बना हुआ है। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, चलते हैं। था काला गोरा भैरू जी का मंदिर। मंदिर के सामने तरफ जो है इस मंडोर गार्डन का म्यूजियम बना हुआ है और चलते हैं म्यूजियम में और आपको दिखाते हैं मंडोर गार्डन का म्यूजियम। तो वहां से हम आए हैं, हमने आपको मंदिर के भी दर्शन करवाए। तो गाइस मंदिर के तो दर्शन हो गए और मैंने मंदिर के पीछे बनी हुई मूर्तियों का संग्रहालय भी मैंने आपको दिखाया। अब चलते हैं ये जो पीछे बना हुआ है मंडोर का संग्रहालय म्यूजियम, मंडोर के म्यूजियम में अभी चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस म्यूजियम को। ये म्यूजियम का एंट्री गेट है, सामने है मंडोर म्यूजियम की टिकट काउंटर, जहाँ से हमने अभी टिकट लिया है। 22 रुपये का एक टिकट पड़ा हमें। अब चलते हैं इस म्यूजियम में। तो ये है मंडोर म्यूजियम का अंदर का नज़ारा, कुछ इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे स्विमिंग पूल टाइप बना हुआ है, पानी स्टोरेज का।
से घूमते हुए हम आए हैं यहाँ तक, और ये है पहला बाग जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे, विजिट करेंगे। तो ये था मंडोर म्यूजियम का पहला भाग जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब चलते हैं इसके दूसरे भाग में। तो ये है मंडोर म्यूजियम का दूसरा भाग, अब चलते हैं इसके अंदर। तो इस म्यूज़ियम का दूसरा भाग हमने यहाँ से देखा था, और अभी हम ऊपर आए हैं तीसरे भाग में, जहाँ पर आपको विविध गैलरी मिलेगी। अब चलते हैं विविध गैलरी में और देखते हैं विविध गैलरी को। ये यहाँ पे जैसलमेर की हवेली का फोटो दिया हुआ है, और एक किराड़ू बाड़मेर के मंदिर का फोटो है। और ये है पीपलाद माता मंदिर ओसिया जोधपुर का। और ये है समूचा गांव कुलधरा जैसलमेर। नीचे हमने दिखाया था इस म्यूजियम का पहला भाग, और वो अंकल जी चल रहे हैं वो है दूसरा भाग, और ऊपर आए थे ऊपर वाला है तीसरा भाग। ये पूरा तीसरा भाग है, हमने इसको भी अच्छे से देख लिया। अब चलते हैं इसके नीचे और कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो को। और अभी हम नीचे आए हैं यहाँ से, वो है चौथा भाग इस म्यूज़ियम का, जिसे अभी हम चलकर देखेंगे। और इस चौथे नंबर भाग में राजस्थान का कल्चर देखने को मिलेगा, और राजस्थान के लोग किस तरीके से जो रहते थे वो हमें इस गैलरी में देखने को मिलेगा। और सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ये राजस्थानी गेर डांस। गूगल पे आप सर्च करोगे राजस्थानी गेर डांस तो आपको कुछ इसी प्रकार के वीडियो सामने आएंगे। यहाँ दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा घूमर डांस। कुछ औरतें घूमर डांस करते हुए आपको नजर आएंगी। और ये है तीसरे नंबर पे कुछ औरतें गिणगौर को पूजने के लिए लेकर जा रही हैं। गिणगौर को गली गली घुमाते हैं और वापस मंदिर में लेके जाके बिठाते हैं। ये कुछ इस प्रकार चौथे नंबर गैलरी पे आपको देखने को मिलेगा मुगल साम्राज्य ने जोधपुर पर जब आक्रमण किया था, कुछ इस प्रकार से युद्ध हुआ था, वो भी आपको देखने को मिलेगा। पांचवें नंबर पे राजा जी वहाँ सामने बैठे हैं और उनका सेवक उनको हवा डाल रहा है। और राजस्थानी कुम्हारों का कल्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी हमने देखा राजस्थानी कल्चर वाला पूरा इतिहास आपको देखने को मिलेगा। इसमें राजस्थानी कल्चर आपको देखने को मिलेगा। ये थी चौथे नंबर गैलरी, लोक जीवन गैलरी। तो ये भी हमने देख ली। अब चलते हैं इसके नीचे। गर्मी बहुत है भाई, जोधपुर में गर्मी बहुत ज़्यादा तेज होती है। ये है पांचवें नंबर गैलरी, जिसमें चित्र गैलरी कह सकते हैं, पेंटिंग गैलरी। तो ये मैंने आपको दिखाया। अब चलते हैं इसके अंदर।
ये थी इस म्यूज़ियम की लास्ट वाली गैलरी, जिसे पेंटिंग गैलरी कहते हैं, वो भी मैंने आपको दिखा दी। ये था मंडोर म्यूज़ियम जो मैंने आपको अच्छे से दिखाया। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाहर वापस। बहुत ही सुंदर था ये म्यूज़ियम। तो गाइस, ये है इस मंडोर गार्डन का अजीत पोल। राजस्थानी भाषा में गेट्स को पोल के नाम से जाना जाता है और हिंदी भाषा में इसे गेट कहते हैं, दरवाज़ा कहते हैं। और इसी के अंदर जो है आपको भैरूजी बाबा जी का मंदिर और मंडोर का म्यूज़ियम और मंडोर फोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये है काफ़ी ऊंचा आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये गेट काफ़ी ऊंचा है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो रामायण के टाइम में जो रावण था, रावण की पत्नी यही मंडोर की थी और रावण की पत्नी का नाम था मंडोत्री। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि ये जो मंडोर है वो रावण का ससुराल है, ऐसा लोग कहते हैं यहाँ पे। तो इस बात में कितना सच्चाई है और कितनी झूठ है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर रामायण सच्ची है तो ये भी सत्य होगा और हम तो रामायण को बिल्कुल अच्छी तरीके से मानते हैं। जय श्री राम। ये हैं यहाँ के समाधि स्थल। सूरवीरों की समाधियाँ यहाँ पर लगाई हुई है। मंदिर का आर्किटेक्चर दिया हुआ है पूरा का पूरा। ऐसी ये है देवल महाराजा की समाधि स्थल। ये आप इनके बारे में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। और इनके पास में जो बना हुआ है वो है देवल महाराजा राव मालदेव जी की यहाँ पर समाधि लगाई हुई है। इनके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। गाइस, ये मंदिर नहीं है, ये है समाधि स्थल। पुराने ज़माने में मंडोर को शमशान के रूप में यूज़ किया जाता था। तो आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे मंदिर के रूप में समाधि स्थल बने हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बने हुए हैं। अगर एक एक को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा तो शाम हो जाएगी, इसलिए आपको डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से दिखा देते हैं। ये आप देखिए मंदिर पर कितनी खूबसूरत बारीकी में नक्काशी बनाई गई है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। आपको एक दो मंदिर नहीं दिखेंगे, करीब 50 से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको मंदिर के रूप में छतरियाँ देखने को मिलेगी। ये वही छतरियाँ हैं जो पुराने ज़माने में युद्ध में लड़ा करते थे, वे भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन हमारे मारवाड़ को कभी किसी के सामने झुकने नहीं दिया। तो इन सभी सूरवीरों को हम नमन करते हैं, कोटि प्रणाम करते हैं और चलते हैं अब आगे। मैंने आपको मंडोर के गार्डन में दिखाया मंडोर का म्यूज़ियम, काला गोरा भैरूजी का मंदिर, और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं छतरिया मैंने आपको दिखाई। और एक चीज़ हमने पीछे छोड़ दी, वो था मंडोर का फोर्ट। मैंने यहाँ पर किसी को पूछा कि मंडोर का फोर्ट देखने लायक है या नहीं, तो उन्होंने बोला कि इतना कुछ खास नहीं है, खंडर पड़ा है, तो उसको देखने में इतना मज़ा नहीं आएगा, तो हमने उसको इग्नोर किया। तो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको दिखाया उम्मेद भवन पैलेस और मंडोर गार्डन। और कैसा लगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप चैनल को करें सब्सक्राइब। और थैंक यू सो मच।